Hello, kids. I'm Sana Ahmed, and I hope you all are fine and safe at your home. It's been a long time since we met, but now there is nothing to worry about because we will meet every day through videos and take full advantage of these holidays. So kids, let's get started with chapter first, that is food and nutrition. And in this chapter, we will learn about food and nutrition's balanced diet, preservation of food. So, kids, we need food every day for energy and for proper growth of our body. We can say that healthy food makes our body healthy. Come on, kids, let's know more about the food we eat. Food and nutrition. All living things need food to live, grow, and stay healthy. Food gives us energies to speak, think, work, study, run, play, and do other activities. Food contains particular substances called nutrients. These nutrients are needed by our body for growth and strength. Nutrients give us energy for our daily activities, protect us from diseases, and make us grow stronger and healthier. So kids, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें फूड चाहिए ताकि वो ग्रो कर सकें और वो हेल्दी रह सकें. इसके अलावा हमें जीने के लिए भी फूड चाहिए. फूड हमें हेल्प करता है बहुत सी एक्टिविटीज़ करने में, ठीक है, जैसे कि स्पीक, थिंक, वर्क, स्टडी, रन, प्ले. फूड जो होते हैं उसमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं. वो ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो किड्स, न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं ताकि हम अपनी डेली की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें, हमारी बॉडी डिजीज़ से प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दियर भी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are the 5 major nutrients the body needs. Besides these, the body needs roughage to keep the digestive system healthy. It also needs plenty of water. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, ये जो हैं ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. इसके अलावा बॉडी को रफेज की ज़रूरत होती है. रफेज क्या करता है, वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, ठीक है, और साथ ही साथ इसके अलावा हमारी बॉडी को वाटर भी. Carbohydrates give us energy to do work. We call them energy giving food. Fruits, vegetables and cereals such as wheat and rice contain this nutrient. Growing children and people who do a lot of physical activities such as sports persons, farmers, soldiers and laborers need to include a good share of carbohydrate in their diet. First is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है ताकि हम वर्क कर सके, हार्ड वर्क परफॉर्म कर सके, ठीक है, और इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है. अब जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं, जैसे आप हैं, आप जो हैं आप ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, यू आर ग्रोइंग, तो आप हो गए, और वो पीपल्स जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सनस हो गए, जस्ट लाइक क्रिकेटर्स, बैडमिंटन जो प्ले करते हैं वो सब, ठीक है, फार्मर्स हो गए, सोल्जर्स, लेबरर्स, ठीक है, ये जितने भी हैं जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो लोग करते हैं उन सब को बहुत ही अच्छे से कार्बोहाइड्रेट को अपने
डाइट में इंक्लूड करना होता है ताकि उन्हें एनर्जी प्रोवाइड होती रहे. Now the second one is fats. Fats also give us energy. Food items such as oil, nuts, ghee and butter contain this nutrient. Fats are necessary to keep our body warm. The body stores the extra fat for the later use. अब फैट क्या है? फैट जो होता है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है. फूड आइटम्स जैसे हो गए आपके ऑयल हो गए, नट्स, घी, बटर. ठीक है. ये जो फूड आइटम्स हैं इनमें फ़ैट होता है. ठीक है. अब जो फ़ैट होता है वो ज़रूरी क्यों है? वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये फ़ैट जो होता है वो हमारी बॉडी को वार्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. और जो फ़ैट होता है वो बाद में यूज़ करने के लिए हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है पहले से. ठीक है. Now, third one is proteins. Proteins are nutrients that help the body to grow and repair the damaged parts. These are called bodybuilding food. Food items such as eggs, cheese, soya bean, meat, and pulses contain proteins. Children who are at the growing age need more proteins than adults. Now, what is protein? प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी न्यूट्रिएंट का ही एक टाइप है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में और रिपेयर, जैसे हमारे स्किन में चोट लग जाता है. ठीक है. उन पार्ट्स को रिपेयर करने में, उन डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर करने के लिए ये होता है हमारी बॉडी में. ठीक है. इसी वजह से हम प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. ठीक है. एग्स, चीज़, सोयाबीन, मीट, पल्सेस, इन सभी फूड आइटम्स में प्रोटीन रिच अमाउंट में पाया जाता है. विटामिन्स एंड मिनरल्स. Vitamins and minerals protect our body from diseases and keep us healthy. Green vegetables, fruits, milk, meat, and fish contain vitamins and minerals. These are known as protective food. मिनरल्स और जो विटामिन्स होते हैं वो हमें, हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाते हैं. ठीक है. बीमारियों से बचाते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. ठीक है. ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, मीट, फ़िश, इन सभी प्रोडक्ट्स में, फूड प्रोडक्ट्स में विटामिन और मिनरल्स रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. और इसी वजह से इन फूड प्रोडक्ट्स को हम, या फिर विटामिन या फिर मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. ठीक है. विटामिन ए इज़ नीडेड फॉर गुड विजन, हेल्दी स्किन एंड ग्रोथ. Some sources of vitamin A are carrot, green vegetables and dairy products. विटामिन ए जो होता है वो हमारे गुड विज़न के लिए, मतलब हेल्दी आँखों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. और ये हमारी हेल्दी स्किन और ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. विटामिन ए का जो सोर्स है वो है कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. Vitamin C is essential for a healthy skin. It also helps the body to absorb the mineral iron. Vegetables and citrus fruits are good sources of vitamin C. विटामिन सी जो होता है वो हमारे हेल्दी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये हमारी बॉडी के लिए मिनरल आयरन एब्जॉर्ब करता है. जैसे कि आपके वेजिटेबल्स हो गए, कट्रस फ्रूट्स हो गए, ये बहुत ही गुड सोर्सेज हैं विटामिन सी के. Our body needs minerals such as calcium, iron, sodium, potassium and iodine. Calcium is needed for the formation of teeth and bones. Milk, cheese, eggs and curd are some calcium-rich food. Iron helps in the formation of blood. Green leafy vegetables, apples and guavas are some good sources of iron. हमारी बॉडी विटामिन्स के अलावा मिनरल्स की भी इसको ज़रूरत होती है. जैसे कि मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन. अब जो कैल्शियम जो होता है वो हमारी बॉडी के बोन्स जो होते हैं, टीथ जो होते हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हमें कैल्शियम चाहिए होता है किसके लिए? टीथ और बोन के फॉर्मेशन के लिए. वहीं मिल्क, चीज़, एग, कर्ड जो है वो हमें कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं. तो हमें कैल्शियम से फुल फूड कंज्यूम करना चाहिए.
हमें आयरन चाहिए होता है किसके लिए, हमारे ब्लड फॉर्मेशन के लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, गुआवास, ये बहुत ही गुड सोर्सेज हैं आयरन के। तो हमें इन सब फूड को भी कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमें मिनरल्स भी हमारी बॉडी के अंदर मिलते रहें। नाउ roughage. Some cereals, fruits and vegetables contain roughage or fibers. These help the body to get rid of waste, so they are very important for the body. Salad, corn, sprouted seeds such as gram and unsieved flour contain good amount of roughage. कुछ सीरियल्स, फ्रूट्स और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें रफेज होता है। रफेज यानी फाइबर होता है, ठीक है। अब ये इसका काम क्या है, ये हमें हेल्प करता है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी में उसको निकालने के लिए हमें हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सैलेड हो गया, कॉर्न, स्प्राउट सीड्स हो गए जैसे कि ग्राम, ये सब जो होते हैं इसमें इन सब में बहुत ही गुड अमाउंट में रफेज प्रोटीन्स होते हैं। Water. Our body needs water to function properly. We need to drink plenty of water every day. Most of the body we eat, especially fruits and vegetables, contain water. Water जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। हमें दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो, ठीक है। Balanced diet. All the nutrients that our body needs do not come from one kind of food. We should eat different kinds of food so that our body gets each and every essential nutrient. The diet that provides us with all the nutrients in the right amount is called a balanced diet. To protect ourselves from diseases and to live a healthy life, we should have a balanced diet. सो किड्स, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं वो एक तरह के फूड से नहीं मिलते हमें, ठीक है। इसीलिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड कंज्यूम करना होता है ताकि हमारी बॉडी को जितने भी एसेंशियल ज़रूरी प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी को मिल जाएं, ठीक है। और इसी को, उस डाइट को जिसमें हम सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे राइट अमाउंट में होते हैं, ठीक है, राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसी डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी डिज़ीज़ से बिल्कुल फ्री रहे और हम एक हेल्दी लाइफ जिएं तो हमें अपने लाइफ में हमारे डाइट में एक बैलेंस्ड डाइट ऐड करना चाहिए। कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड. Some food are eaten raw or uncooked, and some are eaten after being cooked. Usually, all fruits are eaten raw. Before eating a fruit, we must wash it properly to remove dust, germs, and chemicals. Potatoes, rice, and eggs are some food that are cooked before eating. Cooking kills the germs that might be present in the raw food. Cooked food is easily digested by our body and is tasty too. So children, कुछ foods हम raw consume करते हैं और कुछ हम cook करके consume करते हैं। तो जितने भी फ्रूट्स हैं वो तो हम रॉ ही कंज्यूम करते हैं। तो जब भी हम फ्रूट कंज्यूम करें, ईट करें, तो उससे पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम उसे प्रॉपरली वॉश करें ताकि हम उस पर जितना भी लगा हुआ डस्ट है और जर्म्स, केमिकल्स हैं उसको रिमूव कर सकें। पोटैटोज़, राइस एंड एग्स ऐसे ही कुछ और फूड्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम खाने से पहले उन्हें प्रॉपरली कुक करते हैं। कुक क्यों करते हैं? कुक हम इसलिए करते हैं कि जब हम एक फूड को प्रॉपरली कुक करते हैं तो वो जितने भी उसमें जर्म्स होते हैं,
ठीक है, जब वो कच्चा था, जितने भी इसमें जर्म्स होते हैं जो हमें हमारी बॉडी को डिजीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, वो सब कुक करने पर किल हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो कुक्ड फूड होता है वो हमारी बॉडी जो होती है उसको बहुत ही ईज़िली डाइजेस्ट कर सकती है, और साथ ही साथ जो कुक्ड फूड होता है वो टेस्टी भी बहुत होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। Food gets spoiled if left open for a long period of time. Spoiled food, if consumed, would cause diseases. Preservation is the process of storing food for a long time without it getting spoiled. Some ways of preserving food are drying, pickling, refrigerating, deep freezing, and canning or bottling. हम अगर फूड को ऐसे ही खुला छोड़ दें काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है, ऐसे ही रख दे बाहर और काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दे, तो क्या होता है, फूड जो होता है प्रॉपरली स्पॉइल हो जाता है। मतलब अब उस फूड को हम कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर हमने उसे कंज्यूम किया तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें प्रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ी। अब प्रिजर्वेशन क्या होता है? प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को स्टोर करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, और इस लॉन्ग टाइम में जब इसको स्टोर करते हैं तो ये ख़राब नहीं होता है। तो कुछ वेज़ हैं, कुछ तरीके हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, दैट इज़ ड्राइंग, पिकलिंग, रेफ्रिजरेटिंग, डीप फ्रीजिंग एंड कैनिंग और बॉटलिंग। नट्स एंड ग्रेप्स आर ड्राइड फॉर प्रिजर्वेशन। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ड्राइंग। नट्स और जो ग्रेप्स होते हैं उन्हें सुखाया जाता है ताकि वो प्रिजर्व हो सकें, और इस प्रोसेस को ड्राइंग कहा जाता है। पिकल्स मेड ऑफ मैंगो, लेमन एंड अदर वेजिटेबल्स आर मिक्सड विद ऑयल एंड सॉल्ट फॉर द प्रिजर्वेशन। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पिकलिंग। अब अचार तो सब जानते होंगे आप लोग। मैंगो और जो लेमन के और दूसरे वेजिटेबल्स के जो पिकल्स बनाए जाते हैं उसमें ऑयल और सॉल्ट लगा करके उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम पिकलिंग कहते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर डेज बाय रेफ्रिजरेटिंग। और वेजिटेबल्स को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? वेजिटेबल्स को हम अपने फ्रिज में रख कर प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और इस प्रोसेस को रेफ्रिजरेटिंग कहते हैं। फिश एंड मीट कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ फ्यू डेज फॉर डीप फ्रीजिंग। फ़िश हो गया और मीट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? हम उसे डीप फ्रीजिंग के प्रोसेस से प्रिजर्व कर सकते हैं। डीप फ्रीजिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसे हम फ्रीजर में काफ़ी टाइम के लिए रख देते हैं ताकि ये एकदम प्रॉपरली फ्रीज़ हो जाए, और इस प्रोसेस को डीप फ्रीजिंग कहा जाता है। सॉसेज एंड जैम्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कैंस एंड बॉटल्स फॉर प्रिजर्वेशन। दिस इज़ कॉल्ड कैनिंग। अब सॉस और जैम्स, ठीक है, इनको एयर टाइट कैंस में रखा जाता है। मतलब इन एयर टाइट कैंस में मतलब ना उस कैन की एयर बाहर जा सकती है और ना ही आसपास के एटमॉस्फेयर की एयर उस कैन के अंदर एंटर कर सकती है, ठीक है। इस तरीके से सॉस और जैम को प्रिजर्व किया जाता है, और इस प्रोसेस को कैनिंग कहा जाता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर: फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी, इट हेल्प अस टू ग्रो, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, it acts as fuel of body, it helps in repairing of damaged part of our body. So kids, thank you for watching this video. I hope this video will help you. So stay home, stay safe and study hard.